मोदानी हटाओ धारावी बचाओ के नारे के साथ आज सदन के बाहर फिर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता भाई जगताप, उनसे जानते हैं अभी आप लोग फिर एक बार सरकार के खिलाफ नारेबाजी, मोदानी हटाओ, क्योंकि अडानी और तमाम रिलायंस तो सुना गया था अंबानी, लेकिन अब मोदानी हटाओ। हाँ, तो मोदानी है, देश का मालिक बन चुका है, बनाया है। देश के प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार, मोदी जी ने अडानी के जेब में पूरा देश डाला है। चाहे हमारे एयरपोर्ट हो, हमारे रेलवे स्टेशन हो, हमारे बंदरगाह हो, ये सारे मोदानी के जेब में डाला है। उनको बेचा है, आधा देश बेचा है। अब महाराष्ट्र बचा था, स्टेट मार्केट बचा था, तो ये भी जब यहाँ की सरकार बदली हुई, मोदी जी का जो ये है मंत्र है, उसका इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, गुंडागिरी करके यहाँ जो सरकार बदली हुई है, वो अब इन्होंने मोदानी के, अडानी के तलवे चाटना शुरू कर दिया है। जो 2018 में 7,500 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, उसको रद्दोबादल करके कम पैसे का टेंडर अभी उन्होंने मोदानी के लिए लाया है। रेलवे के पैसे जो है सरकार भर रही है, 800 करोड़ रुपया भरा माड़ा ने। सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि ये इसका जो डेवलपमेंट होना है वो 33(9) और 33(10), ये जो हमारे डीसी रूल है उसके तहत होना है। उसके तहत यहाँ FSI आएगा, 8 से 10 तक का FSI आएगा। आपको पता होगा कि एयरपोर्ट के बाजू में ये धारावी होने से ये फनेल में आता है, तो 3 से ज़्यादा यहाँ FSI नहीं चलेगा, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनका षड्यंत्र ये है, जो बचा हुआ TDR है, जो अरबों खरबों रुपए का है, वो सारा इनको बेचना है। TDR बेचने का भी तरीका और उसके नियम है, ये इसको लागू नहीं है, अडानी को लागू नहीं है, वो कहीं भी बेच सकता है। उसके अलावा 50% TDR ये मुंबई में जो भी डेवलपमेंट होगी, चाहे वो SRA के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी हो, और TDR जिनको चाहे तो यहाँ से लेना पड़ेगा, ये कानून में लाया। तो जिस तरह से ये अडानी के तलवे चाट के देश को बर्बाद कर चुके हैं, अब मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं, और ये जो धारावी के लोगों को जो बर्बाद करने का उन्होंने ठान लिया, लेकिन धारावी की जनता चुपचाप नहीं बैठेगी, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन। सवाल थोड़ा हटके, कल स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि सरकार विपक्ष मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले विपक्ष ये बताए कि राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगाई। क्या है? राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगाई, पहले विपक्ष ये बताए। उनको अब वो मंत्री है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ, उनकी इज्जत कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी जी, आप बताइए, वहाँ की बहनों की जो इज्जत लूटी जा रही है, आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। वहाँ सरेआम आपके सरकार के गुंडे, सरकार, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो नेता जिसका करण थापर ने उसका इंटरव्यू लिया, वो कह रहा है कि हमें कुकी जमात है उसको सबको खत्म करनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने कहा है। तो आपने कुछ बताया नहीं। आप तो बहुत बात करती है, आप तो बहुत एक्टिंग भी करती है, हमने आपकी एक्टिंग भी देखी है। ये पहले बताइए, देश की बेटी को नंगा करके अगर सड़क पे चला रहे, आपने उफ तक नहीं किया। और राहुल गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी चर्चा करो। और देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच की सीना रखते हैं, लाल आंखें रखते हैं, उनको बोलो कि वो चर्चा के लिए वहाँ प्रेजेंट रहे और उसका जवाब ये दे। वो उनकी जवाबदेही है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। इस देश ने अगर आपको प्रधानमंत्री चुन के भेजा है तो ये मेहरबानी नहीं है, ये सदन का ये है, सम्मान है। तो वो पहले करिए और फिर बाद में की बात करिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है और लगातार चर्चा की मांग की जा रही है, और जिस तरह से स्मृति ईरानी के बयान पर भाई जगताप ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर राहुल गांधी के बारे में बात करिए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।